ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट वाले जो 15 क्वेश्चंस थे हमारे वीकली टेस्ट में। ठीक है, तो आज हम वो लास्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पहले 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उम्मीद है कि आपने वो अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, उनकी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं देखे थे, ठीक है, पहला लेक्चर परसेंटेज का, सेकंड और थर्ड, तो वो इस वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से देखें तो आपके वो टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आपका ये जो टॉपिक है परसेंटेज का, ये अच्छे तरीके से नहीं पढ़ लिया। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ठीक है, स्टूडेंट स्कोर्स स्टूडेंट्स स्कोर 75%। ठीक है, इन वन एग्जाम and 80% in another exam. ठीक है, what is the average percentage of score? What is average percentage? ठीक है, अब देखें ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट्स जिसने पहले एग्जाम में कितना स्कोर किया है 75% एंड नेक्स्ट में कितना किया है 80%। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, इस परसेंटेज का एवरेज फाइंड करना है। वैसे हम एवरेज टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज के रिगार्डिंग, तो एवरेज से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 75 को 80 में आप जमा करेंगे, आप डिवाइड किसमें करेंगे, जितनी परसेंटेज के आपके पास स्कोर है आप सिंपल डिवाइड करेंगे, तो ये आपका होगा 75 प्लस 80 डिवाइड आप करेंगे 2 से। ठीक है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे 75 को 8 में प्लस करेंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा 77.5%। ठीक है, 77.5% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एवरेज का क्वेश्चन, वैसे हम टॉपिक एवरेज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज परसेंटेज पूछी गई है तो दोनों को ऐड करें, डिवाइड करेंगे 2 से, आपको रिजल्ट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 70, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखें। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका 25% ऑफ द नंबर। क्वेश्चन नंबर 70, 25% ऑफ द नंबर is 25% of a number is 15. What is 40% of that number? ठीक है, तो आपसे देखें सॉल्व करें कि 25% किसी भी नंबर का क्या है 15% है, तो उसी नंबर का अगर आप 40% निकालेंगे तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसमें आपके दो पार्ट्स हैं, पहले आप क्या फाइंड करेंगे, वो नंबर फाइंड करेंगे जिसका 25% 15 है, देन जो नंबर मिलेगा उस नंबर का आप 40% फाइंड करेंगे। तो पहले आप वो नंबर फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे 25% का मतलब डिवाइड में आप 100 करेंगे। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन उस नंबर को आप x लेंगे, इसको इक्वल साइन में कन्वर्ट करें 50-50 होगा। ठीक है, तो आप सिंपल x के लिए अगर आपसे अरेंज करें, x के लिए सॉल्व करें, तो ये क्या होगा 100 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड आप किससे करेंगे 25 से करेंगे। ठीक है, तो ये 25 वन टाइम, ये होगा 4 टाइम, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। ठीक है, ये वो नंबर है जिसका 25% क्या है 50 है। आप सिंपल क्या करें, इसी नंबर का क्या फाइंड करेंगे 40%। ठीक है, तो आप सिंपल फाइंड करें 40% ऑफ 60। ठीक है, 60 का 40% क्या होगा, तो आप डायरेक्ट से के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो 4 को 6 से करें तो 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर मैंने सी करेक्ट किया था, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, 24 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। नहीं लोकल ठीक है बेटा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि if a salary is increased by 15%, and then decreased by 10%, what is overall percentage? What is overall percentage change in salary? ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप सिंपल देखें कि पहले सैलरी इंक्रीज हुई कितना 15%, देन डिक्रीज हुई 10%, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन सैलरी, यानी सैलरी में ओवरऑल परसेंटेज की चेंज कितनी हुई। तो आप सिंपल पहले देखें कि 15 और 10 में से आपकी चेंज कितनी हुई। ठीक है, आपकी चेंज इन जो सैलरी हुई वो हुई, चेंज इन सैलरी कितनी है आपकी
5%, ठीक है। चेंज इन सैलरी आपकी 5%, और 5% आप देखेंगे कि इंक्रीज में बचेंगे या डिक्रीज में। अगर डिक्रीज में बचेंगे तो आपकी चेंज इन सैलरी डिक्रीज हो जाएगी, अगर इंक्रीज में बचे तो आपकी चेंज इन सैलरी क्या होगी, इंक्रीज में होगी। अब सिंपल हमें क्या कहना है, ओवरऑल परसेंटेज। ओवरऑल का मतलब अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, एवरेज फाइंड करेंगे। तो 5% की आप एवरेज फाइंड करेंगे, टू से मतलब डिवाइड करें, क्योंकि पहले 15% इंक्रीज हुई, देन 10% डिक्रीज, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5% इंक्रीज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, 2.5% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2.5% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं, देन 20 करते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या लैपटॉप इज सोल्ड फॉर, लैपटॉप इज सोल्ड RS 900 आफ्टर 10% डिस्काउंट, ठीक है। आफ्टर 10% डिस्काउंट, ठीक है। 10% डिस्काउंट है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड। तो जब भी आपका डिस्काउंट रेट हो, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस या सोल्ड प्राइस पूछी जाए, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट। सोल्ड प्राइस क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट। तो ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सोल्ड प्राइस इसकी कितनी है, 900, तो ये आपका होगा 900। ओरिजिनल प्राइस हमें चाहिए 1 माइनस डिस्काउंट रेट क्या है, 10%। तो 10% को आप 10 डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, ठीक। तो ये आपका होगा 900 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस। इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करें तो 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अगर आप ओरिजिनल प्राइस के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 100 को 900 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। देन आप डिवाइड किससे करेंगे, 100 को 100 में से अगर 10 है तो ये होगा 90, ठीक है। तो ये 0 0 में कैंसिल करें, ये 1 टाइम 10 टाइम, तो 10 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर 10% डिस्काउंट होगा तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या रहेगी आपकी 1000, देन उसकी प्राइस क्या होगी 900, ठीक है। तो ये इसी क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, if 30% of a student in a class are girls, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, if 30% in a class are girls, ठीक है। अगर किसी भी क्लास में 30% गर्ल्स हैं, how many boys are there, how many boys are there, ठीक है। तो इस क्लास में बॉयज कितने होंगे, जबकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, if in class there are 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर 30% गर्ल्स हैं, तो आपके पास बॉयज कितने होंगे। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बॉयज का नंबर। तो आप सिंपल क्या करें, अगर 30% आप निकालेंगे तो आपकी गर्ल्स मिलेगी, ठीक है। तो 30% अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, तो आप इसे खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो 70% ऑफ क्या करेंगे, 60 का 70% निकालेंगे तो आपके पास क्या होंगे, वो बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व करें, 1 को कैंसिल करें, और 7 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 42। तो 42 बॉयज हैं, बाकी जो है वो गर्ल्स, ठीक है सर। तो ये इजी क्वेश्चन था। देन आपका क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अब आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ अ शर्ट हैज ओरिजिनल प्राइस कितनी है उसकी, इफ अ शर्ट हैज ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। इफ अ शर्ट हैज ओरिजिनल प्राइस 400, ठीक है, एंड डिस्काउंटेड बाय एंड डिस्काउंटेड बाय 25%, ठीक है। अगर डिस्काउंट की गई है 25%, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस, हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड प्राइस के लिए अगेन आप फॉर्मूला सेम ही यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, सोल्ड प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट, ठीक है। क्योंकि सोल्ड प्राइस को हम डिस्काउंट प्राइस भी कहते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका आंसर आपको निकालेंगे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि इफ 10% ऑफ नंबर इज 50, इफ 10% ऑफ नंबर इज 50, अगर किसी अगर 50 का 10%, अगर वो नंबर है जिसका 10% 50 है, देन 30% ऑफ सेम नंबर विल बी, देन 30% ऑफ सेम नंबर विल बी, तो उसी नंबर का सेम नंबर विल बी
ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। अगर एक नंबर है उस नंबर को आप एक सपोज करें, ठीक है। अगर एक नंबर है जिसका 10% 50 है तो फिर उसी नंबर का 30% क्या होगा। तो आप सिंपल पहले इसकी इक्वेशन बनाएं। 10% मीन्स आप डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, उस नंबर को आप क्या लेंगे x, इसको इक्वल साइन में कन्वर्ट करें 50 होगा, ठीक है। आपसे सोल्व करेंगे जो नंबर आएगा फिर उसी नंबर का आप क्या फाइंड करेंगे 30% फाइंड करेंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप खुद सोल्व करेंगे आगे। पहले आप क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसी नंबर का क्या लेंगे 30% लेंगे तो वही आपका आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 150, ठीक है। तो आप इसे सोल्व करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 150, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज increased to 10% if value of an object is increased, ठीक है। इंक्रीज कितना हुई, इंक्रीज 20% and then 20% and then 25%। if raised value is 50, if raised value, ठीक है, if raised value is 50 then what is the initial price of an object, what is initial price of that object, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट की क्या फाइंड करनी है हमें, इनिशियल प्राइस फाइंड कर देंगे। तो ठीक है सर, अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू उसकी पहले 20% इंक्रीज हुई देन 25%, ठीक है। तो आपको जो नंबर मिला वो नंबर क्या है 50, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल प्राइस क्या है, ठीक है। अब देखें कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, पहले इंक्रीज हुई 20%, तो 100 में आप क्या करेंगे 20 को ऐड कर देंगे तो कितना इंक्रीज होगी 120%। देन आपकी 25% इंक्रीज हुई तो मतलब कितना इंक्रीज हो गई 125%, मतलब पहले आपकी 20% इंक्रीज हुई तो ये आपकी 120% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन ये आपकी 125% इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 20% इंक्रीज हुई, अगर डिक्रीज होती तो आप 100 से डिवाइड यानी सेपरेट करते। अगर ये इंक्रीज हुई है तो आप सिंपल क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 50 जो है इसे क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन लेके जाना है कि इस 50 में से अगर ये 125% हम निकालें फिर 120% निकालें तो आंसर क्या होगा, यानी पहले वाला नंबर हमें चाहिए। तो अब सिंपल क्या करेंगे, पहला इसका पार्ट क्या फाइंड करेंगे 120% वाला पार्ट आप फाइंड करें कि 50 is 120% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है। पहले आप ये फाइंड करेंगे फिर उसी नंबर का जो आपको रिजल्ट मिलेगी उसी रिजल्ट का क्या करेंगे 125% फाइंड, ठीक है। तो आप इसे सोल्व करेंगे। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाएं, इसकी इक्वेशन क्या होगी तो सिंपल देखें, ये होगा 50 इज मींस इक्वल साइन 120% मींस 120 डिवाइड बाय 100 ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन ये x होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप x के लिए अरेंज करें इसे, x के लिए अरेंज करेंगे तो ये 150 से मल्टीप्लाई होगा और 120 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120, ठीक है सर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें 5 टाइम ये आपकी होगी 6 टाइम, और 5 को 50 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 250 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 250 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 41.6, ठीक है। अब ये जो नंबर है 41.6 फिर इसी नंबर का आप क्या करेंगे 125% फाइंड करेंगे, कैसे कि 41.6 इज 125% ऑफ व्हाट नंबर। अगेन ये इसका सेकंड पार्ट आपसे सोल्व करेंगे, देन आपकी जो रिजल्ट होगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कि क्या फाइंड करना है हमें कि 41 पॉइंट ये जो नंबर है 41.6 यानी ये नंबर इज 125%, क्योंकि हमने 120% निकाली। अब क्या करेंगे 125% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 41.6 120% किस नंबर का है, ठीक है। तो आप इसे अगेन इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो ये होगा 41.6, इसका मतलब होता है इक्वल साइन 125 डिवाइड बाय 100 ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन उस नंबर को आप x है, ठीक है। अब इसे x के लिए अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 41.6, तो ये होगा 41.6 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई करेंगे देन 125 आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका टेबल 25 का 5 टाइम यहाँ पे 4 टाइम, ठीक है। तो 4 को जब 41.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा 166.4, ठीक है। इसका आंसर होगा 166.4 डिवाइड बाय क्या करेंगे 5, ठीक है। 166 जब आप 4 को 41.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 166.4 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 3.2
ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम अगेन 33 पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए 33.5, ठीक है, तो 33.5, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिए थे आपके ऑप्शन से 33, 40, 45, 50, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 33, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप अगर 20% इंक्रीज हुआ है तो आप 120 लिखेंगे 120%, देन अगर 20% डिक्रीज होता है तो आप क्या करते हैं 100 में से 25% यानी सेपरेट करते, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था 23, ठीक है। अब देखें, अब आपका क्वेश्चन है 24, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 24 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सोल्व करवा दिया था लेक्चर्स में, तो यही क्वेश्चन मैंने आपको वीकली टेस्ट में दिया। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर है 24, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, इफ कंजम्पशन ऑफ वाटर, इफ कंजम्पशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का यूजेज कितना हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ वाटर विल रिड्यूस 20%, ठीक है, अगर वाटर का यूजेज 20% डिक्रीज किया गया आफ्टर एन इंक्रीजमेंट ऑफ 20%, आफ्टर एन इंक्रीजमेंट ऑफ 20% इन वाटर टैक्स, ठीक है, अगर वाटर टैक्स में 20% क्या हुआ इंक्रीजमेंट हो गई, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स, ठीक है, टोटल टैक्स का कितना परसेंट विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब देखें कि वाटर का यूजेज क्या हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज हुआ, क्योंकि वाटर की टैक्स में भी 20% इंक्रीजमेंट हुआ। तो अगर हम देखें इसे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में भी सोल्व करवा दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी सोल्व करवाया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें कि कंजम्पशन ऑफ वाटर कितना डिक्रीज हो रही है, 20% डिक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि वाटर की टैक्स में इंक्रीजमेंट हो रही है कितना 20%, देन हमें फाइंड क्या करना है, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की कितनी परसेंटेज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है, या परसेंटेज हमें फाइंड करनी है कि कितना इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर आप चेक करें इसे, सपोज करें एक लॉजिक के थ्रू हम इसे सोल्व करें, सपोज करें कि पहले जो टैक्स थी आपकी 100, ठीक है, 100 आपकी टैक्स थी, सपोज करें हम एक सपोजिशन लेके इसका सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन कि अगर टैक्स आप 100 दे रहे थे कितने 100 लीटर्स पे, ठीक है, 100 लीटर्स पे आप सपोज करें 100 टैक्स दे रहे थे, तो आप देखिए कि टैक्स कितना बढ़ गई 20% बढ़ गई है, तो मतलब 100 में आप 20 प्लस करेंगे तो मतलब ये कितना हो जाएगी टैक्स आपकी हो जाएगी 120, और वाटर का यूसेज आप कितना परसेंट कम कर रहे हैं 20% कम कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे आपके कितने लीटर्स आएंगे 20 लीटर्स, ठीक है। तो अगर आप इनकी प्राइस लिखना चाहें कि आप 100 यानी टैक्स दे रहे थे 100 लीटर्स पे और 120 टैक्स दे रहे हैं आप, अगेन सॉरी ये होगा 80, ठीक है, क्योंकि 100 में से आप 20 सेपरेट करेंगे तो होगा 80 लीटर्स, ठीक है। अब 120 टैक्स दे रहे हैं आप 80 लीटर्स पे, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 10,000, ठीक है। देन अगर 120 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या होगा 9,600, ठीक है। अब आप चेक करें कि 10,000 एंड 9,600 में आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 400 का, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करेंगे कि ये 400 जो है ये 400 कितना परसेंट है, लेकिन हमें चेक कैसे करेंगे किसका कितना परसेंट है, हमें इसका निकालना चाहिए या इसका, तो आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स, मतलब टोटल टैक्स जो है, ठीक है, ये जो टोटल अमाउंट है इसका ये 400% कितना है, यानी 400 इस 10,000 का कितना परसेंट होगा, तो हमें सिंपल ये फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें टोटल पे फाइंड करना है, तो आप टोटल पे कैसे फाइंड करेंगे, अब फाइंड करेंगे कि 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 400 कितना परसेंट है, 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10,000, ठीक है, 400 जो है ये 10,000 का कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन आपका जो रिजल्ट है आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगी, तो आप इसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखें आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि 400 जो है ये आपका 400 इसका मतलब आपका इक्वल साइन हो जाएगा वाट परसेंट, उसको आप x परसेंट लें, x परसेंट को आप x डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड अगेन आपका ये होगा 10,000, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे x के लिए, तो आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगी कि कितना परसेंट इंक्रीज हुई है या कितना परसेंट डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो आप देखें इसको x के लिए अगर आप अरेंज करेंगे तो ये 100 400 से मल्टीप्लाई होगा और 10,000 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
देन आप 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये 2020 यहाँ पे नीचे 40, ये 4 0 कैंसिल करें, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4%। ठीक है, तो मतलब कि 4% क्या होगी, क्योंकि टैक्स आपकी क्या इंक्रीजमेंट हो रही है, तो मतलब 4% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है सर, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जैसे आपकी क्या करें, इस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, ताकि परसेंटेज का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो परसेंटेज की मैं आपसे एक और टेस्ट कंडक्ट करूंगा, उस टेस्ट के बाद ही मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो मतलब आपका इस वीक परसेंटेज का ही टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो इस वीक भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देन आपका नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 30 is what percent of 40? 30 is what percent of 40? ठीक है, 30 40 का कितना परसेंट होगा, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसे खुद सोल्व करेंगे कि 30 जो है 40 का कितना परसेंट है। पहले आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, देन आप इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके लास्ट 15 क्वेश्चंस थे वीकली टेस्ट के। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं देखे थे, तो ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है, इनके प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये जो हमारा वीक है, इस वीक में हम यही परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीक ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।